हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं कि व्हाट दे आर अप टू अबाउट यू एंड अबाउट दिस कनेक्शन। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ रफाइल एंड द स्टार। इन कार्ड्स में लिखा है रीजंस टू सेलिब्रेट a community of friends, happy announcements regarding relationships or children. And the star talks about a dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation. तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए एक रिकन्सिलेशन आप लोग सेंस कर रहे होंगे आफ्टर अ लॉन्ग गैप या फिर आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस। अभी आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है या फिर आपके पर्सन बहुत ही ईगरली सोच रहे हैं कि आपके साथ ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करें या आपसे मिलने के लिए एक रीच आउट रख सकें, आपको इनवाइट कर सकें कहीं गेट टुगेदर के लिए, या इवन इट कैन बी अ पार्टी इनविटेशन। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट हाँ, ये आपको एज अ ड्रीम की तरह ही परस्यू कर रहे हैं। मतलब आपको पाना, आपको हासिल कर लेना इतना आसान नहीं होगा। आप इनके लिए एक विश हो, एक विश से कम नहीं हो। और ये हर बार जब कभी भी आपको देखते हैं तो आप ये बात इन्हें बता कर जाते हो कि यू आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपने अपने सराउंड कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशन ज़रूर क्रिएट की ही हैं। कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहते। अगर आपके साथ इस कनेक्शन को बिल्ड करना है तो आपके टर्म्स के हिसाब से ही आप चलना चाहोगे। तो वो जो एक वैल्यू है आपने सेट कर दी है कि आपको अगर हासिल करना है तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्कर करनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो यू कैन जस्ट ड्रीम अबाउट मी, मैं आपके हाथ नहीं आ सकती या आ सकता। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा शिफ्ट टर्न हो रहा है कि फाइनली योर पर्सन इज थिंकिंग टू मेक दैट ग्रेट मूव हियर, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी एक रीच आउट आ चुका होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओगे कि अभी भी आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में ही बने हुए हो या आपके पर्सन की तरफ से कुछ साइन या इशारा आपको मिल गया है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कह सकते हैं ना, अगर एक मीडियम है आप दोनों के बीच में, तो इनकी तरफ से कुछ इशारे या हिंटिंग आपको मिल रही हैं कि दे आर जस्ट मेकिंग एन एफर्ट हियर। इनडायरेक्ट जेस्चर्स या साइंस हो सकते हैं, हिंटिंग हो सकती है कि योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। और आपके फ़ोटोज़ पर अगर इनके लाइक्स आप देख रहे हो या कुछ कमेंट्स वगैरह भी देख रहे हो तो ये भी इनका एक तरीका हो सकता है आपको साइन देने का, एक जेस्चर दिखाने का कि दे लाइक यू एंड दे जस्ट ड्रीम अबाउट यू। तो इस तरह का एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ। और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए आपके पर्सन ने वो एक कह सकते हैं ना मौका बना लिया है आपसे मिलने का, एक बहाना इन्होंने सोच लिया है। तो पार्टी इनविटेशन हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं और कुछ लिटरल फैमिली इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर भी आपके पर्सन आपको इनवाइट कर सकें। या अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है कि आपके पास अगर ऐसा कोई मौका है तो इनकी कोई ख्वाहिश यहाँ पर मीट हो रही है। इन्होंने काफ़ी टाइम से सोच कर रखा था कि किसी तरह से मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है मुझ तक रीच आउट रखे, मुझे कांटेक्ट करे। तो अगर आपने इन्हें इनवाइट किया है तो इनकी बहुत लॉन्ग अवेटेड कोई विश यहाँ पर फुलफिल हुई है या आपकी कोई लॉन्ग अवेटेड विश ये पूरी करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, खास करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन या सोलमेट्स के लिए। कार्मिक्स की एनर्जी ये नहीं है। तो यस गाइस, आपके पर्सन बहुत जल्द
एक वो सेलिब्रेटिंग इवेंट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या बहाना आपसे वापस से मिलने का और आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम शेयर करने का। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इनकी तरफ से कुछ हिडन साइंस या जेस्चर्स देख सकते हो इनके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये हो गई इनकी एनर्जीज। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में। 9 ऑफ एरियल एंड 2 ऑफ माइकल की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। इन कार्ड्स में लिखा है Your dreams are fulfilled. Hard work leads to great success. A love for the beautiful things in life. And 2 of Michael talks about it will all be better if you just make decision over analyzing a problem. Find a compromise. तो अगर काफ़ी टाइम से अगर आप किसी बात को लेकर डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर एक पुश एंड पुल बना हुआ था कि करूं कि नहीं, हाँ या ना, पता नहीं कैसे होगा, ये वो जो भी आपने सोच कर रखा था, फाइनली वो चीज़, वो बात या वो डिसीजन कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। आप एक फ़ैसला ले पाओगे, या तो इस कनेक्शन से रिलेटेड या अपने आप से रिलेटेड। और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए करियर फ्रंट्स को भी लेकर हो सकता है कि अगर करियर फ्रंट्स पर आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो वो इवेंचुअली आप वो डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। और यहाँ पर आपके भी कुछ सपने पूरे होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो न्यूज़ इवेंचुअली आप देख पाओगे, आपके पर्सन की तरफ से वो मूवमेंट देख पाओगे जिसका शायद आपको इंतज़ार था, जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था। और आपके पर्सन हो सकता है आपको किसी डिसीजन मेकिंग में पुश कर सकते हैं जहाँ पर आपको सोचना पड़ सकता है कि वेदर टू परस्यू दिस और नॉट, वेदर टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट। मतलब आपके हाथ में कोई फैसला आने वाला है गाइस, जो कि आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है या जनरल लेवल्स पर भी हो सकता है, इस कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर फ्रेंड्स को भी लेकर हो सकता है। लेकिन आपकी कोई एक लॉन्ग अवेटेड विश जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपने बहुत सारा एफर्ट रखा था, वो जो एफर्ट है वो फाइनली रंग ला रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। बट हाँ, ये जो सिचुएशन है सिर्फ आपको खुशी नहीं दे रही है, साथ ही साथ आपको एक डिसीजन मेकिंग में भी पुश कर सकती है, जहाँ पर आपको लिटरली हाँ या ना में फैसला करना पड़ सकता है, या फिर कोई 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ सकता है। मतलब अगर 2 ऑप्शंस हैं तो उनमें से एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो फाइनली आप वो कर पाओगे। काफ़ी टाइम से अगर स्ट्रगल भी कर रहे थे तो वो आप इस बार इस एनर्जी के साथ कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एनर्जीज का जो शिफ्ट है वो पॉजिटिवली ही प्रोसीड हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो। 7 ऑफ माइकल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. तो अगर if your person is just observing you from the far, इनको एक पुश मिलेगा कि इस तरह से चीज़ें प्रोसीड नहीं होंगी। मतलब समझ लो, ये जो भी एनर्जी का शिफ्ट है ये कैसे एक्चुअल में प्रोसीड होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आकर विजिट करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, बस दूर से आपको देखते हैं, आपके लिए ऑब्जर्वर बने हुए हैं, आपका स्टेटस चेक करके चले गए, बट कुछ भी इन्होंने एक्शन नहीं रखा, है ना। अगर ऐसी चीज़ें आपके पर्सन किया करते थे तो ये देख रहे हैं कि ये करने से कुछ भी चीज़ें प्रोसीड नहीं हो रही हैं, ग्रोथ की तरफ नहीं पहुंच रही हैं, और इस तरह का मेरा एक्शन जो पार्शियल एक्शन है, वैसे देखा जाए तो ये कोई लिटरल एक्शन है भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे अगर कुछ करना है तो आई जस्ट नीड टू बी बोल्ड हियर, बोल्ड इनफ, और मुझे कुछ जेस्चर दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली, जो कि एक्नॉलेज हो सके आपकी तरफ से, यानी कि मेरी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से वो मेरा एक्शन काउंट हो सके। इस तरह का मुझे अभी एक्शन रखना पड़ सकता है। तो नाइट ऑफ रफाइल की एनर्जीज में आपके पर्सन आ सकते हैं। रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक, इंट्रोस्पेक्टिव, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस
और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। तो कुछ ऐसा पोएटिक वेज में या कुछ लिटिल लाइन्स आपके पर्सन इस तरह से कह जाएंगे आपकी तरफ, पहले तो आप सोच में पड़ जाओगे कि व्हाट वाज दैट, लाइक एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था, जो कि आपको खुशी भी देगा बट एट द सेम टाइम हो सकता है आपको एक कन्फ्यूजन में भी डाल जाए कि आपके पर्सन किस सिनेरियो में ये बात कर रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहे हैं। तो आपको सोचने पर छोड़ जाएंगे आपके पर्सन। तो जस्ट वॉच आउट फॉर देयर पोस्ट्स, देयर हिंट्स, देयर सटल हिंट्स। अगर हिंट्स भी हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि इनका इंटेंशन क्या है, लेकिन हो सकता है ये आपको किसी एक बात में कंफ्यूज कर जाएं। इनकी लाइन्स इतनी डिफ़िकल्ट रहें, पोएटिक वेज में रहें कि आपको समझ में ना आए। मतलब समझ में ना आए का मतलब ये है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात की आपको थोड़ी सी उलझन रहेगी। बट हाँ, क्यूरियस रहोगे आप। ये आपको क्यूरियोसिटी में छोड़ कर जा सकते हैं, ताकि आप इनसे जाकर पूछोगे क्या था आपका वो मतलब क्या था, इस तरह से आप पूछने के लिए जा सकते हो। तो ये एक ब्यूटीफुल सा ही एक्शन है या फ्यूचर मूव है आपके पर्सन की तरफ से, जहाँ पर आपको इनकी इंटेंशंस तो पता चलेंगी ही, बट साथ ही साथ इनका मोटिव पता चलेगा कि ये क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, कहाँ पर ले जा रहे हैं आपको। और इट्स मोर अबाउट द कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों के लिए एक कमिटमेंट के भी वेज में हो सकता है कुछ, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल्स पर बेस्ड है और ये लुका छुपी चल रही थी आप दोनों के बीच में कि कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा है, ग्रो कर ही नहीं रहा था, तो अब आप देखोगे कि योर पर्सन विल डू समथिंग हियर। क्योंकि ये सिनेरियो, ये डायनामिक शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स पर कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही था गाइज, इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ज़रूर जानेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।